तृणमूल कांग्रेस में नहीं थम रही आंतरिक कलह। लोकसभा स्पीकर से मिल सकते हैं टीएमसी के 20 सांसद। आज ओम बिरला से मिल सकते हैं टीएमसी के बागी सांसद। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अलग राजनीतिक दल बना सकते हैं टीएमसी के बागी सांसद। तो चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी के सिंबल और फंड पर दावे की तैयारी है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, अब बगावत होती हुई टीएमसी खेमे में, जहां राज्य इकाई में भी बगावत हो रही थी, तो अब देखिए जो सांसद हैं वो भी बगावत करते हुए टीएमसी के 20 सांसद लोकसभा स्पीकर से मिल सकते हैं। इस तरह की जानकारियां आ रही हैं और पार्टी सिंबल को लेकर, फंड को लेकर दावेदारी पेश की जा सकती है। तो देखिए, उथल पुथल का दौर लगातार जारी है टीएमसी में। और बड़ी जानकारी देखिए, सांसद और पूर्व टीएमसी नेता काकोली घोष ने दावा किया है, स्पीकर को भेजा सांसदों के साइन वाला पत्र। काकोली घोष की तरफ से ये कहा गया है, लोकसभा में बैठने के लिए अलग अलग जगह की मांग की गई है, व्यवस्था की मांग की गई है। काकोली घोष की तरफ से ये दावा किया गया। तो स्पीकर को भेजा सांसदों के साइन वाला पत्र, काकोली घोष ने ये दावा किया है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए टीएमसी खेमे से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर काकोली घोष की तरफ से कहा गया है कि जो सांसदों के साइन वाला पत्र है वो लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया गया है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। काकोली घोष की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि जो बागी सांसद हैं उनके जो हस्ताक्षर हैं, उनका वो पूरा लेटर जो है वो लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया गया है। ये भी खबर आ रही है कि आज लोकसभा स्पीकर से ये बागी सांसद मुलाकात कर सकते हैं और दावेदारी पेश कर सकते हैं सिंबल को लेकर, फंड को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की चर्चा चल रही है। और आज जो टीएमसी के बागी सांसद हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, कल से ही डेरा जमाए हुए हैं यहाँ पर, वह जो है आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। जो जानकारी मिल रही है, अभी समय निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन आज देर शाम तक हो सकता है मुलाकात हो जाए, उसके पहले भी मुलाकात हो सकती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो है जो टीएमसी के जो बागी सांसद हैं एक नई रणनीति पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र में जो शिवसेना का जब टूट हुआ तो एक नाथ शिंदे गुट बना और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बना। उसके बाद सिंबल पर, फंड पे अपने अपने हिसाब से दावेदारी हुई। वही तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब जो बागी सांसद हैं, काकोली घोष इसको लीड कर रही है। लिहाजा अब जो फंड है, बताया जा रहा है कि टीएमसी के फंड में 12,000 से 14,000 करोड़ रुपए है, तो उसको सीज करने की बात चल रही है कि उसको सीज करने की मांग ये लोग कर सकते हैं चुनाव आयोग से मिलकर के। साथ ही इनके पास संख्या अधिक है, 28 में 20 सांसद बागी हैं, तो इसके हिसाब से ये लोग सिंबल भी मांगेंगे। तमाम तरह की बातें चल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, कल जब भूपेंद्र यादव के घर पे जो बैठक हुई तो उस दौरान सभी जो बागी सांसद हैं, 20 के 20 सांसद नहीं थे, बताया जा रहा था। जो जानकारी मिल रही थी कि 13 से 14 सांसद मौजूद हैं। तो कल जब बैठक हुई थी, उस बैठक में तय कर लिया गया कि अगर ये लोग टूटते हैं या तो अपने आप को किसी पार्टी में विलय करते हैं या अलग दल बनाते हैं, तो दल बदल कानून के तहत जो है इनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है, क्या एक्शन नहीं हो सकता है। तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनको लेकर वहां पे राजीव, आपने जिक्र किया कि भूपेंद्र यादव से कल जब मुलाकात हुई तो 12-13 सांसद वहां पर लगभग मौजूद थे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ सांसद, जो आंकड़ा 20 बताया जा रहा था, उनमें से क्या कुछ सांसदों को टीएमसी मनाने में सफल रही है? और ममता बनर्जी इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी अपना रही हैं? उनकी जो पार्टी है वो राज्य के तौर पर तो राज्य इकाई में फूट तो देखने को मिल ही रही है, अब केंद्र में भी फूट देखने को मिल रही है। तो क्या इन बागी सांसदों से कोई बातचीत करने की कोशिश हो रही है क्या? इसको लेकर सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, जो टीएमसी के सांसद हैं कीर्ति आजाद, उन्होंने कल कहा था कि जो सांसद नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जो दावा किया जा रहा है बागी सांसदों के तरफ से, क्योंकि सुखेंदु शेखर जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने रिजाइन कर दिया राज्यसभा सांसद पद से, तो सदस्यता से रिजाइन कर दिया। उसके बाद वो तमाम चीज़ों को लीड कर रहे थे। तो उनके बयान पर जब कल कीर्ति आजाद ने कहा कि सभी जो 20 सांसदों की दावेदारी ये लोग कर रहे हैं कि हमारे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम ऐसे सांसद हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं और हम उन्हें मनाने के लिए बातचीत चल रही है। अब ऐसे में देखिए, जो जानकारी मिल रही है, आज 11 बजे टीएमसी की एक प्रेस वार्ता होनी है। हो सकता है कि सयानी घोष जो उनकी नेता हैं, प्रखर वक्ता भी हैं, तो वह इस बात को यहाँ पे दिल्ली में रखे। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। वो क्या कुछ कहती है देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जो बागी सांसद हैं वह पीछे हटने को नहीं तैयार है। उनका सीधे तौर पे
कहना है कि अब हमारी जो नेता हैं वो काकोली घोष हैं, संसदीय दल जो हमारा बनेगा उसकी नेता काकोली घोष हैं। अभिषेक बनर्जी की कार्यप्रणाली पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, जब पत्र लिखा गया है उसमें अलग बैठने की जो मांग की गई है, तमाम ऐसी बिंदु हैं जो बता रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं ये जो बागी सांसद हैं, बागी विधायक हैं, जो अलग विधायक जो बैठे हुए हैं टीएमसी से अपने को अलग करके, ये सभी लोग मिल करके एक राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। इसमें क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर कल भूपेंद्र यादव के घर पर जब बैठक हुई तो उसमें चर्चा की गई और इस दौरान लगभग रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आज बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि आज किसी भी समय काकोली घोष जो है अपने तमाम सांसदों के साथ मुलाकात कर सकती है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से। अब ओम बिरला अंतिम निर्णय लेंगे कि बिल्कुल। देखिए राजीव, अब टीएमसी के साथ नतीजों के बाद, सत्ता जाने के बाद खेला होता हुआ नजर आ रहा है ममता बनर्जी के साथ, और अब टीएमसी जो है वो तितर बितर होती हुई नजर आ रही है। अब ये सांसद किसकी तरफ जाते हैं और क्या संख्या इनकी होती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। राजीव, जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो प्रेस वार्ता होने वाली है उस पर आप नजर बनाए रखें।